शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए 11 क्लास के का फिजिक्स जो है का वीडियो लाया हूं और आप लोग इसे ध्यान से सुने। वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें, तभी आप जो है से फिजिक्स की बारीकियों को समझ पाइएगा। और मेरा पढ़ाया हुआ फिजिक्स अगर आप समझ गए तो आपके लिए जो है इसे काफ़ी अच्छा होगा और प्रत्येक चीज को जो है से बारीकी से समझे। मैं ईश्वर की असीम अनुकंपा एवं गुरुजनों के पावन स्नेह से स्वजीवन तरणी को भवसागर में खेते हुए आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। तो मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप जो है से फिजिक्स के वीडियो से ध्यान इधर उधर नहीं भटकाइएगा और फिजिक्स का वीडियो जो है से शुरू से अंत तक सुनिएगा। और शुरू से अंत तक नहीं सुनिएगा तो इसके बाद जो है से साइंस आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो अगर फिजिक्स को शुरू से अंत तक वीडियो सुनिएगा तो आप जो है इसे समझिएगा। तो देखिए, मैंने जो है से 11 क्लास में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास में जो सारे चैप्टर का जिक्र किया था कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जो है से आज फिजिक्स का पहला क्लास है, 11 का पहला क्लास है जो फिजिक्स का है। और इसके अंतर्गत जो है से जो पहला चैप्टर है वह है आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो है, यूनिट के बारे में जो है से आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि यूनिट क्या है। डायमेंशन जो है से नहीं था लेकिन यूनिट के बारे में था। तो अब हम लोग जो है से असलियत में समझेंगे कि यूनिट है क्या। जैसे मान लिया कि जब बाजार में जो है से हम आलू लेने गए तो कहते हैं कि 5 किलो आलू दीजिए। मान लिया कि कपड़ा के दुकान पर हम गए तो कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए। किसी इलेक्ट्रिकल के दुकान में गए तो कहते हैं कि 5 एम्पियर का फ्यूज दीजिए। अब आपको ऐसा लगता होगा कि जब आलू लेने चले तो उसके बाद जो है से कह रहे हैं कि 5 किलो आलू दीजिए, तो इसको हमने किलो में क्यों कहा। ऐसा कह देते कि 5 लीटर आलू दीजिए। तो यह जो है से आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा। हो सकता है इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, लेकिन प्रश्न जो है से आपके मन में बार बार जो है से उठ रहा होगा कि आखिर आलू लेने चले तो मैं किलो क्यों कहा। इसके बाद जो है से जब आप इलेक्ट्रिकल के दुकान में फ्यूज लेने चले तो आपने एम्पियर का जो है से प्रयोग क्यों किया कि 5 एम्पियर का फ्यूज दीजिए। ऐसा कह देते कि 5 किलो का फ्यूज दीजिए। तो इस तरह से जो है से प्रश्न आपके मन में उठ रहा है। बहुत सा प्रश्न जो है से उठ रहा होगा जिसको हो सकता है आपको जो है से जवाब नहीं मिल रहा हो, क्योंकि जो है से वैसे के संपर्क में आइएगा तब तो जवाब मिलेगा ही। तो देखिए, मात्रक जो है से जैसे जैसे मान लिया कि आलू जो हम लेने गए तो किलो में हमने व्यक्त किया, कपड़ा लेने गए तो मीटर में हमने व्यक्त किया। हमारी आवश्यकता थी, मनुष्य की आवश्यकता थी और मनुष्य की आवश्यकता थी तो मनुष्य ने जो है से अपनी आवश्यकता को उस रूप में जो है से व्यक्त किया। ठीक है। तो मात्रक जो है से क्या है, तो मात्रक जो है से ऐसा मात्रक का मान लिया कि हम इस तरह से अगर कहें कि मानवीय आवश्यकता यानी मनुष्य की आवश्यकता की माप जिन स्टैंडर्ड शब्दों के रूप में किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो यह आपका जो है से बेहतर परिभाषा होगा। मनुष्य की आवश्यकता थी, आलू की आवश्यकता थी, तो वह जो है से जब आलू लेने चला तो उसने जो है से आलू को जो है से किसमें व्यक्त किया, तो किलो में व्यक्त किया। तो किलो में व्यक्त किया तो उसको जो है से बेस मान लिया गया। यानी कहने का मतलब है कि आगे और हम पढ़ाने ही जा रहे हैं कि फिजिक्स में जो है से क्या है कि आपको जो है से 7 ठो जो है से बताएंगे कि फंडामेंटल
यानी कि मूल भौतिक राशि है, यानी बेसिक जो है से फिजिकल क्वांटिटी है, उसको जो है से फिजिक्स में बेस माना गया है। और उसी के आधार पर जो है से उसका आगे जो है साइंस का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से जो है जिसको बेस माना गया तो उसको तो आपको मानना ही न पड़ेगा। जैसे मान लिया कि जब द्रव्यमान के बात हुआ तो उस मनुष्य ने जो है से उसको किलो में व्यक्त किया। जब लंबाई का बात हुआ तो उसने जो है से मीटर में उसको व्यक्त किया। जैसे कपड़ा लेने चला था तो मीटर में व्यक्त किया था। तो इस तरह से जो है यह कहा जा सकता है कि मानवीय आवश्यकता की माप जिन मानक शब्दों के रूप में किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो यह जो है से आपका बेस्ट परिभाषा होगा। अब जो है से आपको लग रहा होगा कि मानक आपने क्यों जोड़ दिया। तो मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी मानक, प्रमाणिक, प्रमाणिक शब्द, मानक शब्द यानी स्टैंडर्ड वर्ड। देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड वर्ड और एक होता है कोड वर्ड। एक स्टैंडर्ड वर्ड है और एक आपका कोड वर्ड है। जैसे मान लिया कि अगर हम जो है से पटना में कह रहे हैं कि 5 किलो आलू दीजिए, तो दुकानदार क्या किया कि 5 किलो वाला जो है से इस तरह का एक बाट लाया, बटखरा लाया और वह जो है से तौल करके आप 5 किलो आलू को हमको दिया। यही चीज जो है से हमने मान लिया कि बेहटा में कहा कि 5 किलो आलू दीजिए, तो देख रहे हैं कि दुकानदार जो है से बिल्कुल वैसा ही जैसे पटना में किया था कि 1 किलो 5 किलो वाला जो है से 1 किलो बाट लाया और उससे जो है से तौल करके आलू दीजिए। यही चीज मान लिया कि हम जहानाबाद में कहते हैं कि 5 किलो आलू दीजिए, तो क्या देखते हैं कि दुकानदार जो है से क्या है कि एक जो है से 5 किलो वाला बाट लाता है और उससे जो है से तौल करके और आलू देता है। इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि किलो कहने से जो है से सबको ही समझ जा रहा है कि क्या बात कहा गया। तो जिस शब्द को कहने से अगर पूरी दुनिया समझ जाए कि क्या कहा गया, उसे स्टैंडर्ड वर्ड कहा जाता है। अगर विदेश में भी वैसा कहा जाए तो अगर पूरे सबको ही समझ जाए कि क्या बात कहा जा रहा है, उसको स्टैंडर्ड वर्ड कहा जाता है। अब आइए कोड वर्ड के बारे में। मान लिया कि कुछ लड़का जो है, कुछ लड़का का ग्रुप था और उसमें जो है से एक लड़का ने जो है से एक दूसरे लड़का को कहा कि देखो तुम्हारे घर के पास से गुजरेंगे और जब इस प्रकार से आवाज देंगे, इस प्रकार से चिल्लाएंगे, तो तू समझ जाना कि अगेंस्ट पार्टी वाला जो है से आ गया है और झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया है। तो तुम जो है से लाठी लेकर के निकल जाना। तो यह जो है से क्या है, जब उस तरह का जो है से आवाज देते हुए वह लड़का आपके घर से गुजरा, आपने आवाज को घर के अंदर ही से सुन लिया, तो आप समझ गया कि बात जो है से क्या है। तो अब जो है से आप घर से निकल गए। लेकिन क्या परिवार की अन्य लोग जो है से क्या इस बात को समझे कि बात क्या था? उस आवाज को तो सुने होंगे, लेकिन क्या ऐसा जान रहे थे कि यह जो है से आवाज लड़ाई करने के लिए, चलने के लिए जो है से आगाह कर रहा है, इस तरह का ये आवाज है? नहीं, ऐसा नहीं समझ रहे थे। तो इसका मतलब है, तो इसको कहा जाता है कोड वर्ड कहा जाता है, यानी कोडिंग है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ सीमित लड़कों के बीच में जो है से इस बात को कहा गया कि जब हम ऐसे तुम्हारे घर के पास से गुजरेंगे और जब इस तरह का आवाज देंगे, तो तुम समझ जाना कि यह जो है से क्या है कि अगेंस्ट पार्टी वाला आ गया है, अब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाना है। तो इस तरह से इसको कोड वर्ड कहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड उसको नहीं कहेंगे। और स्टैंडर्ड वर्ड तो इसको कहा जाता है जिसको कहने से पूरी दुनिया समझ जाए कि क्या कहा गया, तो उसको जो है से स्टैंडर्ड वर्ड कहा जाता है। तो उस तरह से जो है से मान लिया कि अगर कहिएगा कि 5 किलो आलू दीजिए, तो अगर देश के किसी भी कोना में, विदेश में भी अगर इस चीज को कहा जाए तो लोग समझ जाते हैं कि किलो का मतलब जो है से क्या है। तो वह जो है से क्या है, स्टैंडर्ड वर्ड है। अच्छा, आलू लेने वह व्यक्ति क्यों चला? चूंकि उसकी आवश्यकता थी। मान लिया कि वह जो है से गया कि 5 एम्पियर का फ्यूज दीजिए, तो वह फ्यूज लेने क्यों चला? तो उसकी आवश्यकता थी, उसका रिक्वायरमेंट था।
तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं यूनिट को जो है से बहुत सटीक परिभाषा हम दे सकते हैं कि व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है। तो इट इज जस्ट एन डॉट वर्ड फ्रॉम व्हिच ह्यूमन नेसेसिटीज मेजर्ड, ह्यूमन नेसेसिटीज आर मेजर्ड, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर मेजर्ड। क्या है कि यह एक स्टैंडर्ड शब्द है, यह एक मानक शब्द है, यह एक प्रमाणिक शब्द है जिससे मानवीय आवश्यकताओं को मेजर किया जाता है। तो इस तरह से जो है से यूनिट को हम जो है से इस तरह से डिफाइन करेंगे कि यूनिट क्या है। कोई कहेगा व्हाट इज यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, आप मात्रक से क्या समझते हैं, तो हम यही कहेंगे कि क्या है कि यूनिट क्या है। तो इट इज जस्ट एन डॉट वर्ड फ्रॉम व्हिच ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स और ह्यूमन नेसेसिटीज आर मेजर्ड। यानी यूनिट जो है, मात्रक जो है से एक प्रमाणिक शब्द है जिससे ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स और ह्यूमन जो है नेसेसिटीज को मेजर किया जाता है, मानवीय आवश्यकता को उस रूप में मापा जाता है। तो यह जो है से मात्रक को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो बहुत जगह जो है से आप इस तरह से जो है जो पढ़िएगा कि कुछ लोग मात्रक का तो हमने जो है यही पढ़ाते हुए देखा है कि टीचर जो है से ऐसे पढ़ा दिए, यह एक मापन शब्द है, बस यही जो है से मात्रक के परिभाषा दे दिए कि यह एक मापन शब्द है। तो ऐसा किताब में था, अब किताब वाला वो लाइन जो है से बोल दिया। लेकिन टीचर का मतलब क्या है, टीचर का मतलब है कि हर बारीकी चीज को जो है, किताब तो आपको एक लाइन लिखता है लेकिन उसको जो है से आपको एक्सप्लेन करना है। एक टीचर के नाते, एक अच्छा टीचर होने के नाते जो है से आपको एक्सप्लेन करना है कि आखिर मात्रक जो है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी बात है। ऐसा नहीं ना कि एक लाइन जो है से आप भी पढ़ दीजिएगा कि यह एक मापन शब्द है, यह एक मापन शब्द है, वो हो गया कि मात्रक यही हो गया। इसे आपने क्या समझा, इस सब चीज को समझना पड़ेगा। तो मात्रक के बारे में, मात्रक को आपको एकक भी लिख देगा, यूनिट लिखेगा, मात्रक एकक या यूनिट सब चीज सब जो है से लिखता है। तो इसमें जो है से यही बोलना है आपको कि यह एक जो है से क्या है, प्रमाणिक शब्द है या मानक शब्द है जिससे मानवीय आवश्यकता की क्या माप किया जाता है। तो इसको जो है से आप लिख ले सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं इतना आपको लिखने के लिए जो है से काफी समय दे देता है। तो इस तरह से आप क्या लिखिएगा कि मात्रक को सबसे पहले लिख लीजिएगा इस तरह से, और इसके बाद लिखिएगा कि मात्रक में जो है से तीर दे करके और लिखिएगा कि यह एक मानक शब्द है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की माप किया जाता है, जिसकी सहायता से मानवीय आवश्यकताओं की माप किया जाता है। तो मात्रक के बारे में जो है से हमने जो है से एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद जो है से अब आपको आता है क्या कि भौतिक राशि जो है, भौतिक राशि आपका दो प्रकार का होता है। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल भौतिक राशि, एक होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो देखिए क्या है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत कुछ भौतिक राशियों को जो है से रखा गया है, जिसको बेस माना गया है, जिसको आधार माना गया है, यानी फंडामेंटल है, और उसी को बेस मान करके जो है से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से जो है से मूल भौतिक राशि के अंतर्गत जो है से क्या क्या आता है। तो मूल भौतिक राशि के अंतर्गत जो है से आपका क्या है कि द्रव्यमान आता है, लंबाई आता है, लंबाई यानी दूरी हो गया, इसके बाद आपका समय आता है, फिर इसके बाद जो है से विद्युत धारा आता है, फिर जो है से क्या है कि टेम्परेचर यानी ताप आता है, तो इसके बाद ज्योति तीव्रता आता है। तो इस तरह से जो है से फिर है क्या है कि पदार्थ का द्रव्यमान। तो इस तरह से जो है से 7 गो भौतिक राशि है जिसको जो है से बेसिक में रखा गया है। तो देखिए उसको जो है से हम लिख रहे हैं, जिसको आप जो है से ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि या मूल को क्या कह सकते हैं, मूल नहीं कहने का मन है तो आप आधारी भी इसको कह सकते हैं कि आधारी भौतिक राशि।
अंग्रेजी इसको कहना है तो आपको कहना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल या क्या बेसिक, फंडामेंटल कहिए या बेसिक कहिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया। तो देखिए मूल भौतिक राशि में जो है ऐसे मूल भौतिक राशि को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम जो है ऐसे इस तरह से बोल रहे हैं कि आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो मूल भौतिक राशि में जो है ऐसे कहिएगा कि कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है। कुछ भौतिक राशियां क्या होती है, कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है, अर्थात वह अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल भौतिक राशि कहा जाता है। चलिए देखिए कि मूल भौतिक राशि या फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं। तो कुछ भौतिक राशियां जो है से स्वतंत्र होती है, कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है अर्थात दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, जिसे मूल भौतिक राशि कहा जाता है। उसमें जो है जैसे मूल भौतिक राशि में क्या क्या आपका आएगा, जैसे आपका आएगा कि द्रव्यमान, द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान का मतलब हो गया मास। फिर उसके बाद जो है सेकंड में आपको क्या आएगा, द्रव्यमान के बाद आएगा लंबाई, लंबाई का मतलब दूरी आप समझिएगा यानी लेंथ है। फिर इसके बाद आपको क्या आएगा, समय, तो समय का मतलब क्या समझिएगा, समय का मतलब आप देखिएगा टाइम। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी आपका है। फिर इसके बाद क्या है आपका, ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। फिर इसके बाद जो है से क्या छूट रहा है, ताप, टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर है। फिर इसके बाद देखिए 7 नंबर में आ गया कि पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। तो देखिए क्या है कि इसको जो है से क्या है, फिर इसको जो है से आपको स्टैंडर्ड माना गया है। तो लंबाई है, तो लंबाई को जो है से द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक आपका केजी है, लंबाई का मात्रक आपका क्या है, तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर है। टाइम का मात्रक आपका क्या है, टाइम का मात्रक आपका जो है से सेकंड है, देखिए सेकंड है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका क्या है, कैंडेला है। ताप का मात्रक आपका केल्विन है। और पदार्थ का द्रव्यमान, तो इसका मात्रक आपको क्या रखा गया है, तो मोल है। तो इस तरह से 7 ठो जो भौतिक राशि है, इसको मूल भौतिक राशि कहा गया है, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहिए, या क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको जो है से हम लोग कैसे परिभाषा दी, आप लोग कैसे लिखे, हमने बोल दिया कि कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है, कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है अर्थात वे दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है अर्थात वे दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, जिसे मूल भौतिक राशि कहा जाता है। और उनके मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। तो मूल मात्रक आप समझ गए, मूल मात्रक किसको कहते हैं। तो कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है अर्थात दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल भौतिक राशि या आधारी भौतिक राशि कहा जाता है। और उसके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। तो इस तरह से हो गया मूल मात्रक। अब इसमें जो है से क्या है कि सहायक में 2 ठो आता है। देखिए सहायक यानी सब्सिडियरी। तो एक है कोण, कोण का मतलब है, तो इसको मापा जाता है कौन सी में, रेडियन में। एक होता है ठोस कोण,
ठोस कोण का मतलब सॉलिड एंगल, तो इसको कहा जाता है अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन में इसको मापा जाता है, उसको रेडियन में मापा जाता है। तो इस तरह से जो है मूल भौतिक राशि के बारे में आपने क्या लिख लिया, तो कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है, अर्थात वे दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल भौतिक राशि कहा जाता है। और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे में ही सब आइएगा, तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 7 खुद के लिखे हैं। और इसके बाद जो है सहायक में 2 है कोण का मतलब हो गया प्लेन एंगल, और यह जो है ठोस कोण है यानी 3D के बाद चल रहा है, या इसी को लिखेगा गहन कोण, तो यह जो है अस्टेरेडियन है। तो इस तरह से मूल मात्रक जो मूल भौतिक राशि के बारे में जो है आप समझ गए। अब इसके बाद जो है एक और हम क्या बताए थे, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो देखिए सबसे पहले जो है मेन रूप से फिजिक्स में जो है आप यह समझिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझना है। लिखना जो है सिर्फ लिखते रहिएगा, पन्ना पर पन्ना भरिएगा, उससे नहीं, मेन आपको समझना है, समझिएगा, आप तुरंत लिख दीजिएगा। अब जैसे इसको डिफाइन करना है, मूल भौतिक राशि है तो इसको डिफाइन करना है, तो आराम से आप लिख दीजिएगा कि कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है, अर्थात दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि कहा जाता है, और उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। तो आराम से लिख लिए। जैसे लिखिएगा, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, ताप है, पदार्थ का द्रव्यमान है। इसके जो है यूनिट को यहाँ क्या लिख दीजिएगा कि जी देखिए, इसका मीटर, इसका सेकंड, इसका एम्पियर, इसका कैंडेला, इसका केल्विन, इसका मोल है। यह जो है प्लेन एंगल है जिसका रेडियन है, और सॉलिड एंगल है यानी ठोस कोण है जिसका मात्रक आपका रेडियन है। अब जो है अब हम क्या आएंगे, तो यह जो है मूल भौतिक राशि हो गया पहला। अब इसके बाद जो हम आएंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है देखिए कि व्युत्पन्न भौतिक राशि को अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो अब इसको जो है हम मिटा दे रहे हैं स्क्रीनशॉट ले करके, अब आप लिख लीजिएगा इसको। हम काफी समय आपको दे रहे हैं ताकि आप जो है इसको लिख सके। तो आप देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है, व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में जो है देखिए यहाँ पर हम दूसरा नंबर लिख दिए। तो दूसरा नंबर में हम क्या दे रहे हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशि, अंग्रेजी इसका बोलिएगा तो क्या कहिएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहिएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहिएगा। तो देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है, व्युत्पन्न का मतलब है कि सबसे पहले इसको संधि विच्छेद कीजिए। व्युत्पन्न का मतलब है कि किसी से उत्पन्न, तो किसी से उत्पन्न, तो मूल भौतिक राशि से उत्पन्न। यानी कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों की उत्पत्ति मूल भौतिक राशियों से हुई है। पहला बात तो यही स्पष्ट हो गया कि व्युत्पन्न यानी किसी से उत्पन्न, तो किसी से उत्पन्न, तो मूल भौतिक राशि से उत्पन्न। तो हम जो है इसका परिभाषा अपने मन से बना सकते हैं। अगर आपके पास शब्द संपत्ति है, शब्द संपत्ति की कमी नहीं है, आपके पास शब्द संपत्ति का खजाना है, आप जो है किसी भी बात को जो है बोल सकते हैं, माने व्यक्त कर सकते हैं, शब्द की कमी नहीं है, तो आप जो है इसको अपने परिभाषा में जो है आराम से जो है ढाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखे हुए है बिल्कुल उसी लकीर का फकीर हम लोग बन जाएंगे। नहीं, आप अपने से परिभाषा उसको गढ़िए, अपने से उसको सजाइए, और जो है सुंदर ढंग से उसको जो है लिखिए। मान लिया व्युत्पन्न भौतिक राशि को कोई ऐसे बोल रहा है कि जिन भौतिक राशियों की उत्पत्ति मूल भौतिक राशियों की सहायता से हुई है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। तो क्या आपको दिक्कत है? व्युत्पन्न का मतलब हम कह दिए ना कि व्युत्पन्न का मतलब क्या है, किसी से उत्पन्न, यानी किसी से उत्पन्न लिया। तो किससे उत्पन्न लिया? वह जो है मूल भौतिक राशि से उत्पन्न लिया है।
तो उत्पन्न हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम आराम से कह सकते हैं, उसको इस तरह से हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि जिन भौतिक राशियों, लिख लीजिएगा, कि जिन भौतिक राशियों की उत्पत्ति मूल भौतिक राशियों की सहायता से हुई है या होती है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है, और उसके मात्रकों को, उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो आप तो समझ गए होंगे मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें हम बताए थे कि कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है, अर्थात दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उसे जो है से मूल भौतिक राशि कहा जाता है, और उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कुछ भौतिक राशि, अंग्रेजी लिखना है उसको भी लिख सकते हैं आराम से, उसी को जो है से ट्रांसलेट कर दीजिए। सम फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, सम फिजिकल क्वांटिटीज माने कुछ भौतिक राशियां आर इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र होती है। सम फिजिकल क्वांटिटीज आर क्या? इंडिपेंडेंट, माने कुछ भौतिक राशियां जो है तो स्वतंत्र होती है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। उसी तरह से इसको क्या कह सकते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं कि जिन भौतिक राशियों की उत्पत्ति मूल भौतिक राशियों की सहायता से हुई है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी माने वे भौतिक राशियां, दोज फिजिकल क्वांटिटी माने वे भौतिक राशियां जिनकी उत्पत्ति क्या मूल भौतिक राशियों की सहायता से हुई है, उसे जो है से व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड माने बने हैं विथ द हेल्प ऑफ क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें जो है जैसे अब उदाहरण पर आइए, परिभाषा तो आप लिख लिए होंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि का वही लिख लीजिएगा कि जिन भौतिक राशियों की उत्पत्ति मूल भौतिक राशियों की सहायता से होती है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। और इसमें जो है मूल भौतिक राशि में जितना सा हम उदाहरण दिए थे, इसको छोड़ करके अब बाकी जो शेष बच जाएगा उसको जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि में हम रख देंगे। जैसे मान लिया कि कोई कहेगा कि कोई कह रहा है आपको कि बेग, तब बेग कह रहा है, तब बेग जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है या नहीं है, या आपको जो है मूल भौतिक राशि है, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले बेग को डिफाइन करेंगे। तब बेग किसको कहा जाता है? तब विस्थापन परिवर्तन की दर को बेग कहा जाता है, यानी विस्थापन बटे समय। तब विस्थापन बटे समय या विस्थापन माने लंबाई ना एक तरह से है, तो ये लंबाई टी। तो देखिए बेग की उत्पत्ति जो है एल और टी की सहायता से हुई है। बेग की उत्पत्ति, बेग की पैदाइश, बेग का जन्म जो है एल और टी के सहायता से हुआ है। तो एल और टी क्या है? एल का मतलब लेंथ है और टी का मतलब टाइम आपका है। तो लेंथ जो है क्या है? लेंथ आपको जो है मूल भौतिक राशि मैंने लेंथ को लिखे थे, और टाइम को भी जो है मूल भौतिक राशि में लिखे थे। यानी कहने का मतलब है कि वेग यानी वेलोसिटी की उत्पत्ति जो है से मूल भौतिक राशि यानी कि फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के सहायता से हुई है। इसलिए इसको जो है से हम क्या कहेंगे, इसको जो है से व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब मान लिया कि और आपको जो है से कुछ लग रहा है, तो आइए त्वरण, आइए त्वरण। तो त्वरण किसको कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बाई समय, आइए अब जो है से वेग किसको कहते हैं? तो विस्थापन बाई समय ना, एल बाई टी को आपको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और इसके बाद जो है से टी आपका है, तो ये मिला जुला के आ गया एल बाई और नीचे टी स्क्वायर हो गया। तो देखिए त्वरण का जन्म जो है से एल और टी के सहायता से हुआ है। त्वरण का जन्म जो है से एल और टी के सहायता से हुआ है। और एल और टी के बारे में आप जानिए कि एल और टी है क्या वह जो है से मूल भौतिक राशि है? तो यस, एल और टी जो है से मूल भौतिक राशि है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वरण की पैदाइश, त्वरण का जन्म जो है से मूल भौतिक राशि के सहायता से हुआ है। इसलिए त्वरण को जो है से व्युत्पन्न भौतिक राशि कहना कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। तो इस तरह से जो है से इसको हम क्या कौन सी में रखेंगे? तो इस तरह से इसको जो है से हम व्युत्पन्न भौतिक राशि में कहेंगे। तो अब आप जो है से समझ गए होंगे
कि मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में जो है से भली भांति आप समझ गए होंगे कि मूल भौतिक राशि है क्या और इसके बाद जो है से व्युत्पन्न भौतिक राशि है क्या। मूल भौतिक राशि को एक बार पुनः जो है से आपको दोहरा रहे हैं क्या कि कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है अर्थात दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल भौतिक राशि कहा जाता है और उसके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे में वो सब उदाहरण दे दीजिएगा। चलिए वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है से नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। हम आपको बोल दिए, बहुत समय दे दिए लिखने का कि जिन भौतिक राशियों की उत्पत्ति मूल भौतिक राशियों की सहायता से हुई है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे वेग, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय यानी L/T, अर्थात वेग का जन्म जो है से L और T की सहायता से हुआ है, इसलिए वेग को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। समझा रहे हैं कि क्यों कहेंगे। त्वरण को व्युत्पन्न भौतिक राशि क्यों कहेंगे, तो त्वरण बराबर वेग बाई क्या, समय। तो वेग बाई समय है, वेग का मतलब L/T यानी लेंथ में टाइम से भाग देंगे तो वेग निकलेगा। आई समय को समय लिख दिए T, तो ये आ गया L/T, नीचे जाएगा तो T² यानी L/T² आ गया त्वरण बराबर। तो इस तरह से जो है से हमने देख लिया कि त्वरण का जन्म जो है से किससे हुआ है, तो त्वरण का जन्म वास्तव में L और T से हुआ है। तो जब L और T से हुआ है तो इसको मान लिया कि त्वरण को जो है से अगर हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कर रहे हैं तो आप भली भांति इस चीज को समझ रहे हैं कि त्वरण को मैं जो है से व्युत्पन्न भौतिक राशि क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है से मूल भौतिक राशियों की सहायता से हुई है। अब मान लिया कि आइए बल, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक बराबर ये भी आप जानते होंगे। तो द्रव्यमान का मतलब m है और इसके बाद त्वरण का मतलब अभी हम निकाल दिए L/T² है, तो L/ क्या है, T² है। तो इस तरह से बल का जन्म जो है से M/T की सहायता से हुई है। तो M/T की सहायता से अगर बल का जन्म हुआ है तो उसके बाद आप आइए कि M/T है क्या, तो M का मतलब मास है, मास का मतलब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है। L का मतलब लेंथ है, लेंथ आपका मूल भौतिक राशि है। T का मतलब टाइम है, तो टाइम आपका जो है से मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब है कि एक लाइन में हम कह सकते हैं कि बल की पैदाइश, बल का जन्म, बल की उत्पत्ति जो है से क्या है कि M/T की सहायता से हुई है, अर्थात मूल भौतिक राशि की सहायता से हुई है। इसलिए बल को जो है से अगर हम व्युत्पन्न भौतिक राशि अगर कह रहे हैं तो आपको जो है से इसके लिए कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और बल को जो है से हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कह सकते हैं। तो चलिए आज जो है से मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में जो है से हमने आपको डिटेल्स पहला क्लास में दिया और हम आशा करते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप इस चीज को जो है से समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, क्योंकि जो है से मैंने पूरा समय जो है से दे दिया इसको समझाने में। तो इस तरह से जो है से वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा, तब प्रत्येक चीज को समझिएगा और साइंस को आपको समझना ही समझना है। अगर साइंस नहीं समझते, मेरा पढ़ाया हुआ पर अगर आप जो है से बारीकी से ध्यान देते हैं तब प्रत्येक चीज को समझ जाइएगा और अधिक से अधिक चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ मैट्रिक का जो भी विद्यार्थी जो है इस बार जो मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा पास किया है उसे काफी दिक्कत है, उसका सारा पढ़ाई जो है से बर्बाद होने जा रहा है। डायरेक्ट वह लड़का जो है से 12 में चला जाएगा और जो है से इन सारी चीजों को जो है, इन सारी चीज की आप बहुत सा चीज, कितना चैप्टर का हमने जिक्र किया था, उन सारे चीज से जो है तो उसका नाता जब टूट जाएगा तो वह कंपटीशन कैसे फाइट करेगा, काफी दिक्कत तो होगा ही। इसलिए मैं जो भी पूरा कर रहा हूँ अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयास आपको कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से जो है से सुनिए और इसके बाद जो है से मेरा समझाया हुआ, अगर आप जो है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरा समझाया हुआ जो है से मिस नहीं कर सकता है, बशर्ते आपका दिमाग जो है से फ्रेश है। आप जो है से अगर मान लिया कि लटपट में नहीं फंसे हुए हैं, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बिल्कुल आपका दिमाग कोरा कागज की तरह है। देहात के लड़कों का दिमाग बिल्कुल कोरा कागज की तरह होता है, यानी सादा कागज की तरह होता है और उस पर जब हम समझा रहे हैं तो उस पर जो है से क्या
उस पर जो है से वो अंकित होते चला जा रहा है, तो वह जो है से बड़ी आसानी से है। जो देहाती लड़के होते हैं तो और बड़ी आसानी से चीज को समझते हैं, तुरंत जो है से पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जो है से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, शुरू से अंत तक बना रहे हैं। जो भी चीज समझा रहे हैं उसको बढ़िया से समझिए, और उसके बाद जो है से कुछ नोट करने का जो हम समय भी दे रहे हैं ना, उसको जो है से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में लिखने में जो है से परेशानी होता है। अगर हम पहले से लिख देंगे तो कुछ कुछ के माइंड में ही आ जाएगा कि पहले से लिखा हुआ था, लगता है कि किताब से लिखल था। तो वैसा नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट वाला ज्यादा ठीक रहता है। ऐसे तो मैथ वगैरह को तो लिखना पड़ता है, लेकिन जो है से डायरेक्ट में जो है ज्यादा ठीक होता है। इसीलिए जो है से एक मान लिया कि डायरेक्ट क्लास हो रहा है, एक ऑनलाइन है, तो डायरेक्ट वाला तो ज्यादा होता है सही। ऑनलाइन तो ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी अगर यही विकल्प है तो क्या करिएगा, यही काम करिए। अब जितना दिन तक रहे उतना दिन तक कीजिए, और इसी को जो है से समझिए। डायरेक्ट में होता है कि बहुत सा लड़का जो है से खड़ा हो जाता है, उठता है, सर ऐसे क्यों हो गया, वो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। इस तरह से जो है से इसमें नहीं होता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि हम आपके लिए जो है से फिजिक्स का वीडियो अच्छा ला रहे हैं, और जितना लड़का जो है मैट्रिक का जो भी उत्तीर्ण हुआ है उस सारे लड़कों के बीच आप फैला दीजिए, और इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो बार बार जो है से आपके पास आएगा। और मैं बहुत अच्छी तरह से जो है एकदम इजीली जो है से समझाने का प्रयास जो है से हम करेंगे। तो इसी के साथ जो है से मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।